पाकिस्तान और तुर्की की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। दावत अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दी गई थी। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खबर की तफसीलात हासिल करते हैं। सुमेरा, खबर की तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान ने गजा में देरपा अमन के हुसूल के लिए तश्कील दिए जाने वाले बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की जो अमरीकी दावत थी वो कबूल की है। ये दावत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को दी गई थी और वज़ारत ख़ारजा ने इसमें एक बहुत अहम, बहुत क्लियर और किसी भी इब्हाम के बगैर बयान जारी किया है और उन्होंने ये साफ तौर पर डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान का ये फैसला गजा अमन प्लान की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 2803 के फ्रेमवर्क के तहत निफाज के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। यहाँ मैं आपको ये भी चीज़ बताती चलूँ कि ये गो के स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, मगर ज़रूरी है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करना कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस की बात हो रही थी अब तक, इसको उसके साथ मुल्हिक करके या उसके साथ मुंसलिक करके डिस्कशन जो है उसको नहीं की जा सकती। वो एक अलग मामला है, उसको अलग से देखा जाएगा। मगर ये एक बोर्ड ऑफ पीस जो है वो है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इनिशिएट किया था और उन्हीं की जानिब से दावत आई थी। तो लिहाजा कुछ डिस्कशंस जो है वो इस हवाले से शुरू होगा इस पे डिबेट। और सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है पाकिस्तान की, उनको इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि तमाम तर नकात जिनको किसी जगह पर नेगेटिव किया जा सकता था उनको उन्होंने बड़े तरीके और बहुत सलीके से अमेरिकी हुकूमत के साथ तमाम तर बैकडोर बातचीत के अंदर उसको सुलझा कर और इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए ये दावत कबूल की है। यानी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का किरदार बहुत ज्यादा मुनफरिद और बहुत ज्यादा वाज़ेह होकर उभरेगा फ़लस्तीन के हवाले से खास तौर पर। बिल्कुल सुमेरा, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। स्विट्ज़रलैंड में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के हम मनसब मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए और तारुफ़ करवाया। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। आलमी फ़ोरम से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया गया। ज़िक्र सानह है गुल प्लाजा का, जिसमें अमवात की तादाद अब 50 से ज़ायद होगी। मेज़नाइन की दुकान से मज़ीद 20 से 25 बाक़ियात मिली हैं। मज़ीद लापता अफराद के अहले खाना के नमूने लेबॉर्ट्री अरसाल कर दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने इमारत का जायज़ा लिया। बज़ाहिर तख़रीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। सानहे में जाँ भाग शिरोज़ इकबाल की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे काजी हसन। सानहा गुल प्लाजा के 5वें रोज मलबा हटाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान लाशें मिल रही हैं। गुल प्लाजा में आग तो बुझ चुकी है, मगर इस सानहे के बाद सामने आने वाले इंकशाफात दिल दहला देने वाले हैं। मेज़नाइन फ्लोर की दुकान के मलबे से इंसानी अज़ा बरामद हुए। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मेज़नाइन फ्लोर से 20 से 25 बिल्कुल ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, डेड बॉडीज मिली है और हम अभी उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अभी शिफ्ट कर रहे हैं हम उनको अपना हॉस्पिटल के। जी डेड बॉडीज आप काउंटिंग तभी मैं कभी लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले। सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज जो है वो स्कैटर्ड हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ जारी है क्योंकि इमारत के कुछ हिस्से अब भी मखदूश हैं। 95% मुकम्मल कर ली है और अभी भी हमारी फायर फाइटिंग की टीम जो है वो किसी जगह पर जो वहाँ पे जहाँ कुछ फ्लेम है या हीट है किसी शटर में, किसी दुकान में, तो उस पर अभी भी हमारी 2 जगह से फायर फाइटिंग की टीम अंदर उतरी हुई है। एडिशनल आईजी कराची और कमिश्नर कराची ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, जबकि इंतजामिया ने गुल प्लाजा को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन चूँकि ये असल हालत में है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ सैंपल लें ताकि हम उसका जो है एनालिसिस कर सकें। ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है हमारे नोटिस में और जो भी बात थी जो साहब बता रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये गलत है। उधर सानहे में जाँबाग शहरोज़ इकबाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरोज़ इकबाल की 5 साल कबल शादी हुई थी। वो 4 साल के बच्चे के वालिद थे। ये तो तसल्लियाँ दे सकती है गवर्नमेंट, और कुछ भी नहीं दे सकती। इन्होंने कभी किसी के साथ कुछ करा है? 50 लापता अफराद के अहले खाना के नमूने लेबॉर्ट्री इरसाल कर दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने इमारत का जायजा लिया और बज़ाहिर तख़रीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ काजी हसन, समा, कराची। आतिश ज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर से 20 से 25 अफराद की बाक़ियात मिली हैं। अमवात की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। नुमाइंदा समा मोनिस अहमद वहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। मोनिस, बताएगा क्या इस हवाले से मज़ीद खबरें अब सामने आ रही हैं?
मोहन से मालूमात हासिल करेंगे। 20 से 25 अफराद की जो है वो बाकियात अभी वहाँ से मिली हैं। मोहन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा, मजीद 20 से 25 अफराद की बाकियात मिलने की जो है वो खबरें सामने आई हैं। देखिए, बिल्कुल यही सूरत हाल है यहाँ पे। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन 20 से 25 डेड बॉडीज़ मजीद मिली हैं, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर साउथ का। ये बताते हैं कि मेज़नाइन फ्लोर पे एक शॉप है, क्रॉकरी की शॉप वो बताई जाती है, जहाँ पे जो इत्तलात मिली थी, इसीलिए वहाँ पे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको भेजा गया है। और फौरी तौर पे जब उन्होंने एक्सेस हासिल किया है उस शॉप का, जो कि कटर्स और ड्रिल्स की मदद से उसको काटा गया है, उसके बाद वहाँ पे जो है 20 से 25 डेड बॉडीज़ हैं। उनका ये कहना है कि इसमें कुछ जो है इंसानी आज़ा भी हैं, और ये अब इस वक्त यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि इसकी तस्दीक जो है वो पुलिस सर्जन जो है वो कर सकेंगे कि कितनी ये डेड बॉडीज़ जो है मुकम्मल तौर पे हैं। ये भी उनका बताना था कि इस वक्त भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, और यहाँ पे जितने भी रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंसेज हैं उसमें तमाम जो डेड बॉडीज़ हैं उनके जो पार्ट्स मिले हैं, मुख्तलिफ इंसानी आज़ा, उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो दीगर मुल्हिका इमारत है, ख़ासतौर पे गुल तिजारा जो बराबर वाली इमारत है, उससे एक रास्ता जो है वो बनाया गया है। वहाँ से जो ग्रिल्स लगी हैं उनको काट के अंदर दाखिल किए गए हैं जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं। साथ साथ जो दूसरी इमारत है रिम्पा प्लाजा, वहाँ से भी जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं अंदर दाखिल हुए हैं, और अब सर्च ऑपरेशन को थोड़ा वसी किया जा रहा है ताकि इसको तेज़ी से जो है सरअंजाम दिया जा सके। ताहम जो सुबह तक हमारे पास इत्तलात थी उसमें 11 अफराद के जो DNA सैंपल्स हैं वो मुकम्मल किए गए थे, शनाख्त मुकम्मल की गई थी, लेकिन अभी इत्तलात आ रही है कि 4 अफराद की मजीद जो है DNA साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इंतहाई अफसोसनाक, दिल दहला देने वाले ये मनाजिर हैं, सूरत हाल है जो आपने हमें बताई है। हामिद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। हामिद, मजीद 4 अफराद की जो है वो शनाख्त का अमल जो मुकम्मल कर लिया गया है, इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? ये देखिए, सिंध फॉरेंसिक लैब और पुलिस सर्जन जो है वो डॉक्टर सुमैया तारिक ने इस बात की तस्दीक की कि मजीद 4 अफराद की जो है DNA के ज़रिए शनाख्त होगी। उस तरह जो कुल DNA के ज़रिए लाशें जो शनाख्त हुई उनकी तादाद और मजमूई तौर पर 15 जो लाशें उनकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है। इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ ये इतलात देनी पड़ रही है। जो सिंध फॉरेंसिक लैब के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है जो लाशों के जो बाकियात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में चूरा चूरा हो चुकी हैं, और इसलिए अब उनके DNA के लिए सैम्पलिंग जो नमूने लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब उनकी जो लाशों की जो शनाख्त का अमल है वो मुश्किल हो जाएगा। और इस बात की तस्दीक जो है दीगर माहिरीन है उन्होंने भी की है, जबकि जो DC साउथ है उनकी जानिब से कहा गया था कुछ लाशें जो हैं वो आज मेज़नाइन फ्लोर से जो उनकी बाकियात मिली थी, जिनको ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 लाशों के बाकियात हो सकते हैं। ताहम इस बात की जो तस्दीक है वो डॉक्टर की अस्पताल की जानिब से की जानी, और जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया तारिक उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि आज जो लाशों के बाकियात तो लाए गए, ताहम फौरी तौर पर ये नहीं कहा जा सकते वो कितनी लाशों के बाकियात हैं। जी ठीक है, आपने हामिद रहमान अपडेट किया, मोहन साहब ने अपडेट किया, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंसान है गुल प्लाजा में किस दुकानदार का कितना नुकसान हुआ? DC ऑफिस की हिदायत पर मुतासरीन कैंप ऑफिस में जमा 1200 दुकानदारों को नुकसान से मुतल्लिक तफसीलात भरने के लिए फॉर्म दिया जाएगा। फरवा अली से मालूमात हासिल करते हैं। फरवा, बताइए इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? जी उमैर, सानिया, गुल प्लाजा में किस दुकानदार का कितना नुकसान हुआ है और दुकानदारों की तमाम तफसीलात जो है वो इकट्ठी करना शुरू की जा चुकी हैं। गुल प्लाजा के 1200 जो दुकानदार हैं DC ऑफिस की हिदायत पर एक कैंप में जमा हुए हैं, जिसके मुताबिक दुकानदारों का जो नुकसान हुआ है वो तमाम तफसीलात देंगे। दुकान किस नौइयत की थी, अगर वो काम भी करते थे उस दुकान पे तो वो तमाम चीज़ें जो है वो तमाम मालूमात DC ऑफिस में फराहम की जाएंगी, और एक फॉर्म उनको दिया जाएगा जो फिल करने के बाद वो DC ऑफिस में सबमिट किया जाएगा। दुकानदार DC ऑफिस में अपने तमाम नुकसान की तफसीलात बताएंगे और उसका फिर अदालत के जो अहकामात हैं वो जारी किए जाएंगे। जी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।